इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आज यहां पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस सुरक्षा जो लगातार सुबह से लगी हुई थी। लेकिन अभी जो वक्त है मैं आप दिखाऊं आपको, शुभ को कहूँ तो ये 16:33 यानी कि 4:30 बजे का ये वक्त है और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने जो है बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी। अब जो लोग अंदर हैं वो सिर्फ बाहर आ रहे हैं और लगभग 5 बजे के का भी यहाँ समय दिया गया था, लेकिन 5 बजे से पहले ही ये प्रोटेस्ट जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो धरना स्थल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। यानी कि जहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है सुबह से चल रहा था, 5 बजे से ठीक पहले वो प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तस्वीर मैं आपको अंदर के दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको फोर्स के जवान नज़र आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान नज़र आएंगे और पूरा जो धरना स्थल है वो आपको खाली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, 2 गेट हैं और दूसरे गेट की भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो धरना स्थल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। समय से पहले ही 5 बजे तक का समय था, लेकिन समय से पहले ही जो है यहाँ पर धरना समाप्त हो चुका है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार है। केशव, अभी क्या हुआ, टाइम से पहले प्रोटेस्ट क्यों ख़त्म हो गया? एक्चुअली में हम लोग पूरी रात ट्रेन में जनरल बोगी में धक्का खा के आए हैं। पटना से आए हैं यहाँ पे दिल्ली, अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पटना में 2 दिन पहले एक लड़की सुसाइड कर ली है। वजह है नीट। क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा अगर सुसाइड कर लेता तो क्या उसका अकाउंटेबिलिटी वो नहीं लेते? तो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे वो? हम लोग उनको चूज किए हैं। डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं। आप इसलिए जा रहे हो कि आप थोड़ा थके हुआ हूँ। लेकिन प्रोटेस्ट क्यों ख़त्म कर दिया गया? पहले ही क्यों ये बोल दिया गया कि टाइम से पहले ही लोग जो चले गए? क्या सब आपकी तरह थे या फिर एक क्या एनर्जी नहीं थी लोगों के अंदर या फिर उत्सुकता नहीं थी लोगों? आप मानिएगा नहीं, इंडिया के ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूरा 28 स्टेट से बच्चा लोग आया है भूखे प्यासे जनरल बोगी में धक्का खा के। क्यों? सिर्फ शिक्षा को बढ़ाने के लिए, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा युवा आगे बढ़े। अगर हमारे देश से शिक्षा खत्म हो जाएगा तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा? एकदम क्या खत्म करने की आवश्यकता पड़ गई प्रोटेस्ट को टाइमिंग से पहले? आवश्यकता, थके हुए हैं हम लोग। आवश्यकता इसलिए देखिए फेस देखिए हम लोगों का। आपने भी क्या नीट का एग्ज़ाम वगैरह दिया क्या? मेरे घर में मेरा एक चचेरा भाई है, वो नीट का एग्ज़ाम 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। उनका पापा नहीं है, उनकी मम्मी जो है गोल्ड बेच के उनको पढ़ाया था। तो यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य था? पढ़ाया था, वो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो लड़का जो है मेंटली गड़बड़ा गया है सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से। तो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या लगता है, जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ है तो आप इस प्रोटेस्ट से क्या सीख कर जा रहे हैं? क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कहा गया कि साहब आज़ादी के नारे इस प्रोटेस्ट में सुनने को मिले, ढपली बजाकर कुछ लोग इसमें प्रोटेस्ट करते हुए आए, जो ढपली गैंग जेएनयू से निकल कर आते थे, जो हर प्रोटेस्ट में यहाँ पर आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी वही लोग देखने को मिले। नो, हम लोग किसी पार्टी की तरफ से नहीं हैं। हम लोग हैं जो मेरे देश के विकास के लिए बात करेगा, हम उसके साथ आएंगे। अभी जो ये अभिजीत दीपके जो आए हैं, ये युवा के बातों के लिए आए हैं। इससे पहले ऐसी ही तस्वीर अरविंद केजरीवाल की नज़र आई थी। शायद आपने नायक फिल्म देखी होगी। नायक फिल्म की तरह अरविंद केजरीवाल को प्रोटेस्ट किया गया था कि देखिए साहब पूरा सिस्टम को बदल देंगे, सिस्टम जो है क्लीन हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जो जब राजनीति में आए तो उससे पहले तमाम तरीके की बातें हुआ करती थी, लेकिन फिर जब केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा, दिल्ली के सीएम बने, 3 बार सीएम बने, उन पर भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर। यही तो प्लान है सर, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। केजरीवाल को लिक्यूर स्कैम केस में फंसाया गया,
मामला कहाँ गया? मामला कहाँ गया? लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बोला? केजरीवाल दोषी नहीं है, वो तो दोषी मुक्त हो गए। दोषी मुक्त नहीं हुए। लिक्वर में क्या था आपको पता है, क्या थी लिक्वर पॉलिसी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ पटना का। बिहार के? बिहार के। तो आपके भविष्य में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक दारू की बोतल फ्री? सर वो मैं नहीं देखना चाहूँगा। मैं हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हाई कोर्ट जो लिक्वर पॉलिसी तो यही मतलब जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जजमेंट दिया है, उनको तो बेल दे दिया है, तो हम क्या मानेंगे उसको? नहीं, आप कभी ऐसा हुआ है कि आपकी याददाश्त में कहीं किसी ठेके पर एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, फिर एक के संग एक पेटी फ्री? देखिए एक दिन तो ये गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है ना, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से ही आती है। इसी से आती है। इसी को सर ने कर दिया कि लो तो चाह के भी आप जो ये बोलेंगे कि दारू को बंद कर देना चाहिए, वो नहीं बंद कर पाएंगे। बंद कर एक के संग एक फ्री तो कोई राज्य नहीं देता। राज्य में किसी स्टेट में नहीं हुआ आज, दिल्ली के अलावा। दिल्ली का हम इस पे बात ही नहीं करना चाहेंगे, केजरीवाल का क्या है नहीं है। हम सारे युवा का एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। इसको कोई और को भरोसा जो यहाँ पे अभिजीत दीप के उन पर भरोसा है, वो हम लोग खुद पे भरोसा है। नहीं, प्रोटेस्ट को लीड तो वही कर एक रहे साथ हैं ना। मिल के करेंगे ना लीड, वो क्या है? एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए भैया लोग। 1920 में जब गांधी जी अफ्रीका से हमारे देश आए थे, तो उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था लड़ाई में। बट जब थोड़ा दिन उनको ऑब्जर्व किए कि इनका मानसिकता तो गलत है, ये तो इंडियन को लोगों को परेशान कर रहे हैं, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका साथ नहीं दिए गांधी जी। तो हम भी बीजेपी को वोट दिए हैं 2014 में। अच्छा। 2019 में बीजेपी को वोट दिए हैं, अभी भी बीजेपी को बिहार में वोट दिए हैं। बट जब बच्चा सुसाइड कर लिया, उस पर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तब हम आए हैं प्रोटेस्ट। तो आपको लगता है कि इस बार जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके कॉकरोचेस आप बन गए हैं? हम चूँकि अरे मेरा फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? लोगों का फंडामेंटल को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है? उन्होंने क्या बोला हमको? हम सारे युवा को, अपने इंडिया में 65% युवा हैं, 65% युवाओं का देश है। उसको आपने क्या बोला? पैरासाइट, कॉकरोच। तो कॉकरोच कहाँ पैदा होता है? गंदगी में। लोग कह रहे हैं हम हिट छिड़केंगे तो कॉकरोच भाग जाएंगे। हम लोग भगत सिंह के विचारधारा के मानने वाले हैं। सर कटा सकते हैं, बट सर झुकाएंगे नहीं, किसी का गुलामी नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी इनके साथ आए? हाँ, इनके साथ ही आए। तो आप भी बिहार से आए? नहीं, हम इनके साथ नहीं आए, हम तो दूसरी जगह से आए हैं, बिहार से। नहीं, तो यहाँ पे रहते हैं कि क्या मतलब? इंद्रलोक में रहते हैं, वहाँ से। दिल्ली इंद्रलोक? हाँ। तो क्या था यहाँ आने का उद्देश्य? आने का देश यही है, उद्देश्य क्या था मतलब? आने का ये शिक्षा मंत्री सही करे, शिक्षा मंत्री रिजाइन दे, इस्तीफा दे। वो जब उनसे नहीं संभाला जा रहा है तो किसी और के हाथ में दे। कौन आपको लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं तो किसको देना चाहिए, जो आपको लगता है कि वो सक्षम है? हमारे नज़र में जो भी है, खान सर को दो। हाँ, खान सर को बनाइए। खान सर को दो। जब बिहार में नीतीश कुमार के बेटा को, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमारा भी जो इच्छा है वो पूरा करो। आपकी क्या इच्छाएं हैं? ये जो पेपर जो है उसमें सही करो। हम भी पढ़ने वाले युवा ही हैं। पेपर तो 21 जून को हो रहा है। हाँ सर 21 जून को हो रहा है, और जहाँ पे देते रहे क्या लीक करके? नहीं, आप लीक करो और हम पेपर दें। वो जो पेपर होगा उसमें कितना रुपया खर्चा आएगा? वो जनता क्या का लगता है टैक्स का 21 जून को जो पेपर हो रहा है उसको लेकर भी लोगों के अंदर कुछ वो है क्या? हम लोगों की बात नहीं बता सकते, हम अपना बात बता सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्योंकि पेपर होनी चाहिए, जो बार नीट की। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से कर रहे हैं? हम बिहार बोर्ड से कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ रहते इंद्रलोक में? हाँ। अच्छा, तो यहीं पे क्या कोचिंग ले रहे हैं या फिर वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? कोचिंग यहाँ पर भी ले रहे हैं, उधर भी है। तो आना जाना कैसे रहता है? बिहार का ऑनलाइन है, यहाँ पे आना जाना है। तो आप क्या बनना चाहते हैं आगे? आगे बस जो नौकरी मिले। नहीं, जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बनना क्या चाहते हैं? जो नौकरी मिल जाए हमें। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या बनना चाहते हैं? बनना तो ये चाहते हैं, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं हम। हाँ। क्यों, जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो अभी फिर हम कहाँ से बन पाएंगे, ये बताओ। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ।
आपका क्या विचार है इस प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। प्रोटेस्ट जल्दी नहीं ख़त्म हुआ है सर, ये 5 बजे तक का तो नहीं बजे अभी तो मुझे लग रहा है कि 5 बजे टाइम ही 4:06 हुआ। जब मैंने आपसे शुरुआत की तो 5 बजे 3:55 तक का अल्टीमेटम दिया गया है शिक्षा मंत्री को कि अगर उन्होंने 5 बजे तक का रिज़ाइन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो सैटरडे को दोबारा से ये शुरू होगा। दोबारा से यही शुरू होगा कि फिर से लोग इकट्ठा होंगे, युवा सारे इकट्ठा। कितने लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में पहुँचे थे आपके नज़रिए से? लगभग 5, 6, 7, 8 हज़ार ऐसे थे। 5, 6, 7, 8 हज़ार। अब मैंने इसको 5, 6, 7, 8 हज़ार इसलिए कहा कि क्योंकि आते गए जाते गए, इसलिए। अभी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको 1000 लोग से कम नहीं दिखेंगे अभी भी गेट पे। कितने लोग थे भाई प्रोटेस्ट में? मैं तो अभी आया था और मैं मतलब ऐसा अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है मेरी कि कितने लोग होंगे, लेकिन अराउंड मोर देन 5000 थे, 5000 से ज़्यादा लोग थे, मुझे ऐसा लगा। हाँ जी। लेकिन ग्राउंड तो पूरा खाली पड़ा होता, आधे से तो मीडिया थी वहाँ पर। नहीं, ग्राउंड खाली पड़ा था। अगर अभी आप आए हों, बट एक दो सुबह से ही है। हाँ, सुबह से है, बट जो मेरी अकाउंटेबिलिटी मैंने अपना आकलन किया, मैं आपको अपना आकलन बता रहा हूँ। क्या हुआ ऐसा? आप लोगों का क्या उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट में आने का? उद्देश्य यही है कि जो युवा मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और उन्हें वो निष्पक्ष रिजल्ट नहीं मिल पाता है, पेपर लीक हो जाती है। और कह रही है कि साहब अगर पेपर लीक हुआ है तो हमने उस पर कार्रवाई की है, दोबारा रीपेपर की भी बात करी है और कह सकते हैं कि सीबीआई जांच की भी इस पे जो है लगा दी गई है। तो फिर आप कैसे देख रहे हैं जो ये कॉकरोच पार्टी खड़ी हुई है? आप यहाँ पे सरकार की समर्थन की बात कर रहे हैं। आप समर्थन नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है। आप सरकार नहीं सुनिए, सरकार, मैंने कहा कि सरकार ये कह रही है कि हमने ऐसा कर दिया है, तो कॉकरोच जनता पार्टी पर आप क्या भरोसा कर रहे हैं? क्या मतलब क्यों आपको लगता है कि हम एक जो सत्ता पक्षी पार्टी है, कई वर्षों पुरानी पार्टी है, और एक नई पार्टी जो शुरू हुई है, खड़ी हुई है, अभी खड़ी भी नहीं हुई है, उस पर क्यों भरोसा? किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा को मैं सपोर्ट करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सपोर्ट करने उसके लिए आया हूँ कि खुद भी मैं एक छात्र हूँ, और जब हम पूरी साल तैयारी करते हैं, मतलब इतनी चीज़ सेक्रीफाइस करके बहुत बच्चे घर से बाहर रख के करते हैं, इतने ट्रैवल करके याद करते हैं, और इतनी सारी चीज़ के सब सेक्रीफाइस के बाद जब हम तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गई, पेपर में धांधली हो गई, और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि जैसे कि सेटिंग से सीटें भी बेची जाती हैं, बहुत ऐसे एग्जामिनेशन है भारत में, और एक साथ हमारा चाहिए भारतीय मीडिया का, जो कि वो साथ हमें उतने टाइम के हिसाब से नहीं मिल पाता है। आप देखिए, जो मीडिया चैनल चलती है, मीडिया हाउस चलती है, उसके 70% 60% टाइम जो होता है वो राजनीतिक वहाँ पे विश्लेषण होता है कि क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। लेकिन जो मुद्दा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, आप किस चीज़ की तैयारी? मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप यूपीएससी की? जी, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसे देख रहे हैं जो नई पार्टी खड़ी हुई है, इस पर क्या आपको भरोसा नजर आ रहा है? ये पार्टी है या फिर वही जैसे केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी खड़ी की और फिर वो भी कई आरोपों में घिरते चले गए, फिर उसके बाद दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया? ऐसा मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं ऐसा कोई आइडियोलॉजी को यहाँ सपोर्ट करने नहीं आया। मैं यहाँ पे एक ऐसे एनालाइजेशन के लिए आया हूँ कि अगर हम किसी को नेता चुने तो मैं आंख मूंद कर नहीं उसको अपना पूरा भरोसा और मत दे दूंगा, पहले मैं देखूंगा। और एक भारत का युवा होने के नाते मुझे किसी आइडियोलॉजी पे नहीं, उसका बस आइडियोलॉजी को फॉलोअर ना बन के अपना एक एनालाइज करना चाहिए कि वो जो है उनकी एक जो विचारधारा है उससे आप सहमत हैं या फिर क्या कहेंगे? हाँ, वो अभी तो पहले दिन भारत आए हैं, भारत से एक्टिव राजनीति उन्होंने स्टार्ट किया है आज से, और राजनीति नहीं कहेंगे, हमारी मांग एक तरीके से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी दिन बीतेंगे और हमें जनता को एनालाइज होगा कि वो सही है या अथवा गलत है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवजीत सान्याल। अच्छा, क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ है समय से पहले ख़त्म हो गया? सुबह जब देखा था तो 10:30 बजे तक तो भीड़ ही नहीं पहुंची थी, और 22 मिलियन जो कहा गया कि साहब 22 मिलियन फॉलोवर हैं, तो सोशल मीडिया पर एक हड़कंप मच गया कि देखिए एक व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा हुआ और उसने एक ऐसी पार्टी बनाई है जिससे युवा जो है एकदम तुरंत 2 करोड़ से ज़्यादा युवा जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर तो प्रोटेस्ट की कह रहे हैं कि साहब हवा ही निकल गई। जो वास्तविकता उसको मान लेना पड़ेगा। अगर मुझे पूछा जाए कि मैं क्यों आया, तो उत्तर एक ही है कि मैं मज़ा देखने आया, और केवल मैं अकेला नहीं। ये जो लोग अपना आपको प्रोटेस्टर बोल रहे हैं, इनका भी कम से कम 50% जो है वो बस देखने आए। अब बात ये है कि अगर मज़ा के ढंग से बोले कि इतना धूप, कॉकरोच थोड़ा सा जो है ना वो ठंडे ठंडे जगह में रहता है, तो इतना धूप में जो है वो कॉकरोच कैसे रहेगा? बच्चे पूछे मेरे को, तो बच्चे को मैंने बोला कि चल देख के आते हैं कि इतना गर्मी में कॉकरोच जो है, आके देखा सही में कॉकरोच भाग रहा है। अब जंतर मंतर का जो टोटल जगह है बहुत कम है, मैंने इसमें 50,000 1 लाख लोग तो हो नहीं सकता है।
5000 संख्या जो है एक रियलिस्टिक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नंबर तो गिनना संभव नहीं है। फॉरेन फंडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रास्ते में आपको दिख रहा होगा कि पूरा के पूरा प्रिंटेड किताबें बिक रहा है कॉकरोच लिख के। एक किताब आप लिखने की कोशिश करिए, मैं लिखने की कोशिश करूं, मतलब महीना भर जो है कम है, 2 महीना कम है। ये ऐसी बुक को लिखने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत विचार होते हैं, कई चीज़ें नज़र आती है। अधिक किताब लिखनी है, एक विचार लिखना है, एक विचारधारा को लिखना है, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत समय चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको प्रिंटेड बुक मिल रहा है लगातार, जो कि बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि पीछे से वार होते चल रहा है, भारत को जो है डिस्टेबलाइज करे ऐसा फंडिंग आ रहा है। जो अपना आपको कॉकरोच बोल रहे हो वास्तव में कॉकरोच है। एक मूवी आया था मैन इन ब्लैक, हॉलीवुड का, तो उसमें एक कॉकरोच आया हुआ था, तो बाबू वो शायद पीठ में ऐसे करके खुजाल नहीं पाता था, है ना? वो अपने हाँ, तो कॉकरोच जो है, कॉकरोच का बहुत सारे लिमिटेशन है। मैन इन ब्लैक में वो कॉकरोच दूसरा ग्रह से आया हुआ था, इधर कॉकरोच आया हुआ है अमेरिका से। ये कॉकरोच सारे के सारे फंडेड कॉकरोच है। और हम जब आ रहे थे रास्ते में लोगों से पूछते पूछते कि भाई साहब छुमंतर किधर है, बोले छुमंतर नहीं है, जंतर मंतर है। छुमंतर पूछा आपने? हाँ, तो लोगों ने बोला छुमंतर नहीं है, जंतर मंतर है। तो मैंने बोला वो कॉकरोच देखने जाऊँगा। आधा लोग बोले ये कॉकरोच क्या होता है। इसका मतलब ये, हम अगर एक 20 लोगों को पूछे, 20 में से 15-16 लोगों का ये जवाब है कि ये कॉकरोच क्या है। इसका मतलब हमें जो ये जो सोशल मीडिया में इसकी राजनीति बदल, हाँ बोलिए। सोशल मीडिया में जो इतना बड़ा नंबर है, ये सारे के सारे मैन्यूवर्ड नंबर है, मैनुपुलेटेड नंबर है। इस नंबर का अंदर में जेन्युइनिटी नहीं है। आपको क्या नजर आया, अंदर कितनी भीड़ थी? कहा गया कि साहब 22 मिलियन फॉलोवर है, तूफान मच जाएगा और जंतर मंतर आज जाम हो जाएगा। 2000 नहीं है, ये दोपहर का ये जितना गर्मी है, मेरे को 2000 लोग नहीं दिखा, है ना? तो ये जंतर मंतर का ग्राउंड जो है अन्ना हजारे जी ने भी यूज़ किए थे, उस समय भी हम लोग थे, आप लोग थे। वो भीड़ और ये भीड़ उस समय लोग दिल से आया हुआ था। नहीं, युवाओं की भीड़ तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। युवा तो जब जिस तरीके से कहा गया कि साहब युवा बेरोजगार है, युवा के पास काम नहीं है, युवा जो है तस्वीर बदलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो युवा, देखिए युवा तो शक्ति है, युवा शक्ति को जो है ना, उनको उकसा देना बड़े आसान है। यंग है, यूथ है, थोड़ा बहुत फंडिंग में ही काम हो जाता है। जैसे अभी पटना का जो बच्चा बोल रहा था, तो बोला कोई भी नौकरी मिल जाए, तो वास्तव ये है कि इनको लाया गया, है ना? वो कह रहे हैं कि मैं MBBS की तैयारी बिहार से कर रहा हूँ, का ये बोले मैं दिल्ली में एग्जैक्टली, दे आर ऑल फ्रॉड्स, है ना? और इनका सामने फ्रॉड होने का अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वास्तव भी समझना पड़ेगा, अपना देश जो है 150 करोड़ लगभग जनसंख्या है। दुनिया का 1/5 से 1/6 का बीच में हमारा पास है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या है हमारा पास। जो है ना रिसोर्स जो है, अगर कंट्री का स्पेस देखे, इतनी सी ज़मीन है अपना पास, है ना? आपको क्या लगता है, ये प्रोटेस्ट सफल हो गया या प्रोटेस्ट फेलियर, टोटल फेलियर। मजाक उड़ने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ये मजाकिया ढंग से, व्यंग्यात्मक रूप से ही सोशल मीडिया में शुरू हुआ था, और ये व्यंग्यात्मक रूप में ही अभी भी है। आप लोग मजे लेने आए थे, मैं भी उनमें से हूँ, है ना? ये मूवमेंट जेन्युइन मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट प्रोपेगेंडा है, ये मूवमेंट फॉरेन फंडेड मूवमेंट है। ये मूवमेंट जो है, अभी 15 दिन पहले ही ताज मानसिंह में शिक्षा मंत्री थे एजुकेशन कॉन्क्लेव में, तो बाय द वे मैं भी उधर इनवाइटेड थे। उन्होंने अपना दुख जताए कि CBSE में गोलमाल चल रहा है ना, नीट में गोलमाल हुआ, उसको सुधारने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया जा रहा है। और रास्ते में कोई एक व्यक्ति को एक ऑटो वाला धक्का मार दे, इनको एक कोई ऑटो वाला धक्का मार दे और सभी चिल्लाने लगा प्राइम मिनिस्टर डिजाइन करे। ये कोई तुक थोड़ी है। एक अंदर नारे लगे, तमाम आज़ादी के नारे लगे, ढपली गैंग वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने ढपली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, क्या कहेंगे? हाँ, इसको जुमलाबाजी कहते हैं। जुमला जो है, जुमलाबाजी, अपना केजरीवाल जी भी बहुत अच्छा जुमलाबाजी दिखाए थे, वो ढपली बजाते थे, है ना? ये जुमलाबाजी है। अब ये बोलना भी संभव नहीं है कि इसका बाद जो है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सही में ही खड़े हो जाए। एक मूवमेंट में अगर ये मूवमेंट अगर सस्टेन कर पाए, तो सही में कुछ नेता उभर के आए, जैसे जो है ना, नेता बनाने की फैक्ट्री है। हाँ, जंतर मंतर नेता बनाने का फैक्ट्री है, बहुत बार हुआ है, बार हुआ है ना? और हर मूवमेंट जो है लास्ट में कुछ नेता ही बनाते हैं। इस मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? फेलियर।
फेलियर। टोटल फेलियर। कैसे आपको महसूस हुआ? ये देखने के बाद है ना, लोग नहीं दिख रहे, लोग जो है, लोगों का अंदर से जो है आवाज़ नहीं निकल रहा है। टाइम से पहले ख़त्म। टाइम से पहले ख़त्म, सिखाया पढ़ाया गया बोली जो है वो बोल रहे हैं। जितने लोग दिख रहा है उनमें से मीडिया वाले, ऐसे ही मज़ा देखने वाले लोग या चलते फिरते लोग ज़्यादा आपकी तरह मजा लेने वाले आए थे? हाँ, मैं जो है मज़ा लेने के लिए ही आया था। ये ट्रू है, ये एकदम बिल्कुल वास्तविकता है। चलिए, तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात करी है। टाइम भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये टाइम आप देख रहे हैं। ये और भी लोग हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है सर। क्या नाम है? श्याम कुमार। श्याम, कहाँ से आए हो? हम यूपी से हैं, बलिया। अच्छा, तो क्या था यहाँ पर? यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था सर, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की जा रही थी। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है सर। अच्छा, तो क्या उनका इस्तीफा क्यों चाहिए? इस्तीफा सर, आप तो जान रहे हैं इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। जब संभाला नहीं जा रहा है तो फिर गद्दी में रहकर करेंगे क्या? कुछ तो उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन पे। आप खुद सोचिए कि अभी तक एजुकेशन को लेकर कितना उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे जो इंडिया का एजुकेशन है, कितना स्तर तक कह रही कि साहब पेपर लीक हुआ, हमने सीबीआई जांच लगा दी, लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। इधर 21 जून को जो है पेपर की दोबारा जो है कराने की तैयारी है। सर, उन्होंने सीबीआई जांच लगा दी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक बार दो बार हो जाता है। सरकार अभी तक ऐसा कौन सा कदम उठा रखी है कि आगे ऐसा घटना ना घटेगा? क्योंकि हम बार बार देखते जा रहे हैं, कभी नीट का पेपर, कभी एसएससी जीडी का पेपर लीक होता जा रहा है। क्या करते हैं सर? हम भी स्टूडेंट ही थे, हमारा एज अब ख़त्म हो गया, अब हमारा पकौड़ा बेचने का टाइम आ गया है। अब क्या स्टडी करिए, पढ़ाई करिए? ये चाह रहे थे कि अब जो हमारे साथ हो गया, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ ना। आपने क्या पढ़ाई करी थी? सर, हम एसएससी का पढ़ाई करते थे। एसएससी का एग्ज़ाम दिया? हाँ, बिल्कुल दिया है सर। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आपका मेन मोटिव क्या है? हमारी योग्यता चेक करना कि भाई यहाँ पे आए हैं वो पढ़े लिखे आए हैं कि नहीं आए हैं? कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने भी कोई एग्ज़ाम दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको क्या, आप लोग भी पीड़ित हैं, परेशान हैं? हाँ। जो दर्द झेल रहे हैं, हम यूपी के बलिया से आए हैं। आप बहुत दूर से आप देख सकते हैं, बॉर्डर है। हाँ, बिहार, यूपी बिहार का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं एसी कंडीशन में, तो एसी में तो हम आए नहीं होंगे, गरीब घर के हैं, गर्मी में ही आए होंगे। अगर गर्मी में हम आए होंगे, यहाँ पे सुबह से आए हैं, अभी तक हम यहीं पे हैं। तो आप क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट अब ख़त्म हो गया है? प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, बस देखिए क्या आप यहाँ से जो है मतलब जो ग्रहण करके जा रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए सर, अब ग्रहण हम यहाँ पे कभी आए नहीं थे, फर्स्ट टाइम, पहली बार आप? मैं पहली बार आया था। यहाँ के ग्राउंड को भी मैं देख रहा था। आप भी प्रोटेस्ट में आए? ये प्रोटेस्ट था। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। बताइए आप। मोहम्मद जुनैद, तो क्या था इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्या नजर आया आपको? यहाँ पे आने का हमारा उद्देश्य यही था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों को आगे जाना चाहिए, वो पीछे की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं, और जो अवास्तविक अभ्यर्थी हैं और फेक अभ्यर्थी हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो अगर उसमें धांधली होती है, तो जो वास्तविक बच्चे मेहनत कर रहे हैं अगर वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जो फेक अभ्यर्थी उनको आगे बढ़ाया जाने का प्रयास होगा, तो हम इस भारत में अच्छे चिकित्सक कैसे पैदा होंगे? जब अच्छे चिकित्सक क्या लगता है कि आपके परिवार से भी किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया? नहीं, मेरे परिवार के किसी ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन हमारा ये दायित्व हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे छोटे भाइयों ने जो नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनका हक की आवाज़ उठाना हमारा दायित्व बनता है। स्कॉलर तो ये कह रहे थे कि साहब मुस्लिमों को इस प्रोटेस्ट से 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, मुस्लिमों को इस प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए, मुस्लिम जो है इस प्रोटेस्ट से दूर रहें, और आप एज एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप इस प्रोटेस्ट में गए हैं। मतलब वो लोग क्यों ऐसा कहना चाह रहे थे? ये मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ एक फेक एजेंडा फैलाया जाए। कोई किसी जाति धर्म विशेष की तो कोई बात ही नहीं, या कोई ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि जब जो व्यक्ति बच्चा पेपर दे रहा है, जो नीट का पेपर दे रहा है, या सीबीएसई के बच्चों के साथ जो फ्रॉड हुआ है रिसेंटली, आपने देखा होगा, रीचेकिंग में उनकी कॉपी आई तो उनकी कॉपी ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें इनका किसी धर्म विशेष से, समुदाय विशेष से ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई मुस्लिम समाज को इस प्रोटेस्ट से दूर रहना चाहिए? कई तमाम जो इमाम थे, जो मतलब स्कॉलर हैं, आप लोगों के जानकार हैं इस्लाम के,
उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। और मैं देख भी रहा था कि मुस्लिम समाज के जो युवा हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में पहुँचे नहीं। आप मुझे मिले हो, से मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया है। क्या ऐसा रहा कि मुस्लिमों को क्यों कहा गया कि इस प्रोटेस्ट से दूर रहिए? तो जो बता रहे हैं कि साहब शिक्षा का प्रोटेस्ट है, तो आप लोगों को क्यों दूर रहने की हिदायत दी गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा जो मुस्लिम समुदाय से वहाँ थे। पहली बात तो इसमें समुदाय की कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और मैं जो आप ये बात बता रहे हो ये कोई फेक प्रोपेगेंडा किसी ने फैलाया शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी समुदाय का लोगों का प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। जब भारत का युवा वर्ग शिक्षित होगा तभी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगा। और क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं? हम यही सीख कर जा रहे हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, और जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए। सिर्फ लगता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ ये कितना सफल आप मान रहे हैं? बिल्कुल सफल होगा। हम दोबारा से भी प्रोटेस्ट होगा, इसी प्रकार से लगातार संघर्ष करता रहेगा। रखी गई तो हमारी बात नहीं मानी गई तो हाँ, नहीं मानी गई तो दोबारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन हम ये भी प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से जो है अहिंसक नहीं होगा। हम हिंसा के माध्यम से गांधी जी के मार्ग को अहिंसा के माध्यम से गांधी जी के मार्ग को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि भाई हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा है कि आगे प्रोटेस्ट होते रहेंगे और जो है कोई बात नहीं, आपने करेक्ट कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने करेक्ट कर दिया, इन्होंने थोड़ा सा हिंसा और अहिंसा के विषय पे इन्होंने बोल दिया था। लेकिन इनका जो कहना है कि हिंसा नहीं, हम अहिंसा के मार्ग पर चल के प्रोटेस्ट करेंगे और आगे भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट थोड़ा समय से पहले ख़त्म हो गया। कुछ लोग जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात करी है कि वो इस प्रोटेस्ट से क्या सीख कर अपने घर जा रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जंतर मंतर।